नशा करने वाले लोग नशे के इस कदर आदी होते जा रहे हैं कि उन्हें इस बात से कभी कोई मतलब नहीं होता कि यह हमारी जिंदगी तो बर्बाद करेगा ही, साथ में हमारी पूरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर देगा, उन्हें रोड पर लाके खड़ा कर देगा। और इसके लिए जिम्मेदार हैं वो कारोबारी जो नशे का कारोबार करते हैं। एक वक्त था जब लोग शराब पीकर नशा करते थे, लेकिन आज के वक्त में लोग शराब का नशा सिरप के अंदर ढूंढ रहे हैं। शराब पीने के बाद मुंह से गंदी बदबू आती है, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपने नशे का तरीका चेंज कर दिया है। इन लोगों ने कोडीन युक्त सिरप पीना शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ ही इनकी नशे की आदत बढ़ती जा रही है और इन लोगों ने नशे के इंजेक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। इस सिरप और इंजेक्शन की तस्करी दिल्ली से लखनऊ के रास्ते बिहार, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, नेपाल और बांग्लादेश में की जा रही है। यहाँ यह सिरप यूथ की पहली पसंद बन चुके हैं। वजह है कम खर्च और किसी को भनक भी नहीं लगती कि लड़का शराब पीता है। यह खुलासा एसटीएफ, सीबीआई और नार्कोटिक्स विभाग की टीमों की ताबड़तोड़ हो रही छापों में हुआ है। कोडीन सिरप की कीमत मार्केट में 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक है, लेकिन तस्कर इस सिरप को 500 रुपए से लेकर 600 रुपए में बेच रहे हैं और इसमें अलग से नशीली दवाएं भी मिलाते हैं, जैसे कि इसका नशा और ज्यादा बढ़ जाए। लखनऊ की दवा मंडी में अब सॉरी लखनऊ की दवा मंडी अब काले कारोबार का हब बनती जा रही है। यहां से सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पंजाब, बिहार, नेपाल और बांग्लादेश तक दवाओं की सप्लाई की जाती है। अफसरों से मिलीभगत कर यहाँ के केमिस्ट एसोसिएशन असली दवाओं के साथ साथ नकली और नशे की दवाई वाली सप्लाई कर रहे हैं। इस कालाबाजारी के लिए लखनऊ और आसपास के केमिस्ट एसोसिएशन पांडिचेरी और कोयम्बटूर से नकली दवाएं मंगाते हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग और एसटीएफ की संयुक्त जांच ने इस तस्करी के खेल को पर्दाफाश किया है। एसटीएफ और सीबीएन ने लखनऊ की दवा मंडी में छापा मारकर बड़ी मात्रा में दवाएं पकड़ी, तो बाराबंकी के केमिस्ट एसोसिएशन के 2 पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह पदाधिकारी इन नकली दवाओं की दलाली करते थे। लखनऊ की दवा मंडी के थोक विक्रेता तस्करों से जुड़े हुए हैं। फर्जी बिलिंग, फर्जी प्रिस्क्रिप्शन और नकली कंपनियों के नाम पर दवाएं चढ़ाई जाती हैं। कई मामलों में लखनऊ से बिलिंग दिखाकर माल यूपी के आगरा या बिहार के सीमाएं जिलों में उतार दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसका इस्तेमाल जानवर में होता है, इसे भी बड़े पैमाने पर सप्लाई किया जा रहा है। आगरा के मोती कटरा स्थित हेमा मेडिको से बरामद 15 बोरे नकली दवाइयों के बाद जांच में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। अब तक करीब 50 संदिग्ध एसटीएफ के रडार पर आ चुके हैं। उनकी संलिप्तता पता लगाने के लिए एसटीएफ टीम सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसमें कई महिला तस्कर भी शामिल हैं। एनसीबी ने हाल ही में दिल्ली की दवा मंडी से अवैध दवाएं पकड़ी थी। जांच में खुलासा हुआ कि सप्लाई के तार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। यहां से कोडीन युक्त कफ सिरप पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजी जा रही थी। नेपाल बॉर्डर तक तस्करी के पुख्ता सबूत मिले हैं। 100 रुपए की बोतल वहां 500 रुपए तक में बेची जाती है। एफएसडीए की रिपोर्ट में सामने आया है कि ना सिर्फ कफ सिरप बल्कि रिमोडॉल और क्लोजापाम टैबलेट्स भी इस नेटवर्क के जरिए सप्लाई किए जा रहे हैं। इनका इस्तेमाल नशे के लिए हो रहा है। लखनऊ से अब तक 17 तस्करों को जेल भेजा गया है। यह सब नकली सिरप तैयार करते थे, इसमें नशे की टैबलेट मिलाते थे, इसलिए इसे यूथ ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आगरा छापेमारी में खुलासा हुआ था कि बाबा पार्वती गैंग पांडिचेरी से नकली माल मंगाते हैं, उसके बाद लखनऊ में बिलिंग होती है और फिर माल आगरा में उतारा जाता है। इसके पास सन फार्मा और अवार्ड कंपनी जैसे ब्रांड के फर्जी बिल और जीएसटी इनवॉइस मिले हैं। 22 अगस्त को आगरा के में एफएसडीए और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक टेम्पो में यूपी 80 FT 6193 से 12 बोरे अवैध दवाओं के पकड़े गए थे। पूछताछ में ड्राइवर ने कबूल किया था कि वह हेमा मेडिकोज और बंसल मेडिकल एजेंसी तक सप्लाई कर रहा था। बोरों से 29,720 स्ट्रिप अलेग्रा 120 mg टैबलेट बरामद हुई है, जिसकी कीमत 78,67,000 रुपए थी। सनोफी कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह दवाई नकली है और कंपनी ने इन्हें कभी तैयार ही नहीं किया। एफएसडीए की जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क न्यू बाबा फार्मा अमीनाबाद लखनऊ और पार्वती ट्रेडर्स आशियाना लखनऊ के जरिए काम करता है। लाइसेंस धारक विक्की कुमार और सुभाष कुमार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देवा रोड पर एक देवा नाम से हॉस्पिटल है जो करीब 5 महीने से बंद पड़ा है, लेकिन सप्लायर इसके नाम का बिल लगातार बना रहे थे। इस तरह दवाओं की कालाबाजारी दूसरे शहरों में की जा रही थी। केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी ही मिलीभगत कर अस्पताल के नाम से बिल काट रहे थे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स यानी सीबीएन के 2 इंस्पेक्टरों को सीबीआई ने लखनऊ में रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया। दोनों इंस्पेक्टर्स ने देवा नर्सिंग होम के मालिक गयासुद्दीन अहमद से प्रतिबंधित दवा कोडीन सिरप के मामले में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की वसूली की थी। आरोपी इंस्पेक्टर महिपाल सिंह और रवि रंजन से 10 लाख रुपए बरामद हुए थे। एक अन्य इंस्पेक्टर आदेश योगी को भी हिरासत में लिया गया है।
सहायक आयुक्त औषधि लखनऊ मंडल ब्रिजेश कुमार ने बताया कि आगरा में नकली दवाओं को लेकर जो छापेमारी हुई थी, उसमें लखनऊ की 2 फार्मों, पार्वती मेडिकल एजेंसी और न्यू बाबा मेडिकल एजेंसी के नाम भी सामने आए हैं। ये दोनों दुकानों को रविवार को सीज कर दिया गया है और 3 सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही जिन जिन जगहों पर यहां से माल भेजा गया था, उनकी ट्रैकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग समय समय पर इस तरह की जांच और कार्रवाई करता रहता है। कंपनी की शिकायत पर पूर्व में भी कई बार की जांच की जा चुकी है और कुछ जांच अभी भी चल रही है। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।